नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुनिया से लड़ सकते हैं, मुश्किल हालातों को मात दे सकते हैं, अपनी किस्मत तक बदलने की हम ताकत रखते हैं, लेकिन जब बात अपने ही मन की होती है तो हम अक्सर अपने ही मन से हार मान लेते हैं। दोस्तों, कितनी ही बार आपने तय किया होगा कि कल से सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है तो आपका मन कहता है थोड़ा और सो लूं, और आप मान जाते हो। कभी आपने सोचा होगा कि सोशल मीडिया कम करना है, लेकिन आपके मन ने फुसफुसाया होगा बस 2 मिनट, और वही 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाते हैं। दोस्तों, यही तो हमारे मन की चालाकी है। कभी डर के नाम पर, कभी आलस के बहाने, कभी लोगों को खुश करने के चक्कर में यह हमें बहकाता रहता है। दोस्तों, हमारा मन हर वक्त सक्रिय रहता है, और जब तक आप इसे पहचानते नहीं, ये आपके जीवन की दिशा तय करता रहता है। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन और मस्तिष्क में फर्क समझना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मन और दिमाग एक ही है, लेकिन असल में हमारा दिमाग एक उपकरण है। हमारा दिमाग हमारे लॉजिक, मेमोरी और विश्लेषण का केंद्र है, और इसके विपरीत हमारा मन एक भावनात्मक तरंग है। यह यादों में उलझा रहता है, भविष्य के सपने बुनता है, डर और इच्छाओं से भरा होता है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था कि हमारा मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। यानी बाहर की दुनिया से ज्यादा हमारी असली दुनिया हमारा मन है। अब बात करेंगे दोस्तों कि मन को जीतने की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, मन कोई दुश्मन नहीं है, ये एक जिद्दी बच्चा है। इसे कंट्रोल करने के लिए तलवार की नहीं, आत्म जागरूकता की जरूरत है। इसके लिए कोई त्वरित उपाय नहीं है, ये एक यात्रा है जो अपने भीतर की ओर जाती है। दोस्तों, हर बार जब आप किसी आवेग को रोकते हैं, जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं, जब आप अपनी भावनाओं की जड़ तक जाते हैं, तब अपने मन को समझना आप शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको कंट्रोल करने का पहला चमत्कारिक तरीका है अंतर देखो और पहचानो। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत होती है एक साधारण मगर गहरी बात से, अपने विचारों और खुद के बीच फर्क को समझना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार आपके मन में आते हैं, क्या आप वही हैं? जब आप कहते हैं मैं डरता हूं, तो क्या वो आप हैं या बस आपका एक अस्थायी विचार? दोस्तों, विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं और मान लेते हैं कि वही हमारा सच है, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। दोस्तों, दूसरा कदम है दोस्तों मॉर्निंग की, यानी सुबह की शक्ति को समझो। दोस्तों, सुबह का समय शांति का समय है, जब सारी सृष्टि मौन में होती है, लेकिन हम शोर में डूब जाते हैं। मोबाइल, नोटिफिकेशन, दुनियादारी, इन सब चीजों से पहले हमें खुद से जुड़ना होगा। दोस्तों, सुबह की पहली सांस में ब्रह्मांड से जुड़ाव होता है। इस समय यदि आप मौन में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ पल अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो आपको अपने भीतर एक शक्ति का आभास होगा। वहां कोई डर नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक गहरा मौन जो आपको भीतर से मजबूत करता है। दोस्तों, हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, अपने विचारों के स्वयं मालिक बनो। याद रखो दोस्तों, विचार तुम्हारे भीतर आते हैं, लेकिन वो तुम नहीं हो। तुम वो चेतना हो जो उन्हें देख रही है। जैसे ही तुम ये पहचान लेते हो, तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं, उनके स्वामी बन जाते हो। और यही पहला और सबसे बड़ा कदम है दोस्तों, अपने मन को समझना, अपने विचारों को पहचानना और उन्हें देखकर मुस्कुरा देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।